पैंक्रियाटाइटिस क्या होती है? तो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर विनीत गौतम, जीवल हॉस्पिटल इंदौर से लिवर स्पेशलिस्ट हूँ और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन। हमारे बॉडी में पैंक्रियाज एक अंग होता है जो खाना पचाने में मदद करता है। इससे जूस निकलते हैं जो हमारे खाना को पचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा इससे इंसुलिन हार्मोन भी निकलता है जो शुगर को भी कंट्रोल करता है। अब अगर इसमें जब सूजन हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं पैंक्रियाटाइटिस। अब इस सूजन के कारण क्या होते हैं? तो इसके दो मुख्य कारण होते हैं। पहला होता है अल्कोहल लेना या दारू पीना, और दूसरा होता है गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो उसको हम बोलते हैं गॉल स्टोन पैंक्रियाटाइटिस। वो भी इसकी नली में ब्लॉक करके इसमें सूजन करा देते हैं। इसके अलावा कुछ रेयर कॉज होते हैं जिससे भी इसमें सूजन हो सकती है, जैसे हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, जो कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड होता है, ये बहुत ज़्यादा लेवल हाई हो जाए, ये भी पैंक्रियाटाइटिस कराता है। हाइपर कैल्सीमिया और कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ये भी करा देता है। इसके अलावा ऑटोइम्यून पैंक्रियाटाइटिस भी होती है और ऐसे बहुत सारे कारण भी होते हैं, बट मुख्य कारण अल्कोहल लेना और गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं। जब भी पैंक्रियाटाइटिस होती है तो 80% केस में इनिशियल स्टेज में माइल्ड पैंक्रियाटाइटिस होती है। आप जैसे ही इसका जांच कराते हैं, प्रॉपर इलाज लेते हैं, तो ये ठीक हो जाती है। 20% केस में ये सीवियर पैंक्रियाटाइटिस में कन्वर्ट होती है। तो किसी को भी अगर पैंक्रियाटाइटिस होगा, कारण कुछ भी हो, उसमें जो उसको लक्षण आएंगे, उसमें तेज पेट में दर्द होगा, ऊपरी हिस्से में, नाभि के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द होगा, और वो दर्द पीठ की तरफ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पेन रेडिएटिंग टू द बैक। ये दर्द पीठ की तरफ जाएगा। लेटने पर ये दर्द बढ़ता है, जब इंसान आगे की तरफ झुकेगा तो उसको दर्द में आराम मिलता है। तो सीवियर इपिगैस्ट्रिक पेन होता है। इसके अलावा उसको बहुत तेज बुखार आएगा, उल्टियां भी बार बार होंगी। ये पैंक्रियाटाइटिस के लक्षण होते हैं। जब भी किसी को पैंक्रियाटाइटिस होता है उसको तुरंत अपने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को दिखाना है। इसमें शुरुआती स्टेज में कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें अपना सीरम अमाइलेज, सीरम लाइपेज और लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, और साथ में सीबीसी होता है। साथ में किडनी की जांच भी करनी होती है, क्योंकि जब सीवियर पैंक्रियाटाइटिस होता है, बहुत ज़्यादा फूड शिफ्टिंग होती है, फ्लूइड की बहुत कमी होती है और पैंक्रियाज पर भी असर आता है। पहले 24 से 48 घंटे पैंक्रियाटाइटिस के केस में गोल्डन पीरियड होते हैं। अगर हम शुरुआत के 48 आवर्स में प्रॉपर ट्रीटमेंट दे देते हैं तो सारे कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है और वो पेशेंट माइल्ड पैंक्रियाटाइटिस के साथ रिकवर हो जाते हैं। अगर हमने पहले 48 घंटे में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया तो उस केस में फिर पैंक्रियाटाइटिस बिगड़ जाता है और वो सीवियर पैंक्रियाटाइटिस में भी जा सकता है। तो किसी को भी अगर पैंक्रियाटाइटिस हो रहा है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से मिलिए। जांच कराने में ब्लड टेस्ट के अलावा फिर एक सोनोग्राफी करनी होती है, तो उसमें अपने पैंक्रियाज में सूजन पकड़ में आ जाती है। साथ में लिवर में कितनी सूजन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है कि नहीं, ये भी दिख जाता है। अब अगर पैंक्रियाटाइटिस एडवांस हो गई है और उसमें नेक्रोसिस हो गई है, नेक्रोसिस मतलब सड़न, जो पैंक्रियाज का जूस है वो बाहर निकलता है और पैंक्रियाज में ही सड़न कर देता है, उसको हम बोलते हैं नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस। ये अपना एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का सीवियर या एडवांस फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं सीवियर एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस। इसमें पैंक्रियाज में बहुत सड़न हो जाती है, बहुत सूजन हो जाती है और मवाद बन जाती है। इस केस में शुरुआत में तो दवाइयाँ ही देनी होती हैं और 70-80% केस में दवाइयों से कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी बुखार नहीं जा रहा है, इन्फेक्शन बहुत बना हुआ है, तो फिर हमें इसमें स्टेप अप अप्रोच करनी होती है। सबसे पहले हम इसमें ट्यूब डालते हैं, जिसको हम पीसीडी बोलते हैं, सोनोग्राफी गाइडेड। इस मवाद में, जो पेट में मवाद बन रही है, उसमें ट्यूब डाल दी जाती है और उस मवाद को बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे मवाद बाहर निकालते हैं, पेशेंट को बहुत आराम पड़ता है और धीरे धीरे पेशेंट रिकवर हो जाता है। कई बार ये मवाद बहुत लंबे समय तक बनी रहती है और ट्यूब को बहुत लंबे समय तक रखना पड़ता है। पेशेंट को भी बहुत लंबे समय तक एडमिट रहना पड़ता है अस्पताल में, 15 दिन, 20 दिन, कभी कभी महीनों एडमिट रहना पड़ता है, 2-3 महीने भी रहना पड़ जाता है। अगर इस पीसीडी से भी मवाद पूरी तरीके से नहीं जा रही है, बुखार नहीं जा रहा है, पेशेंट की कंडीशन नाजुक बनी हुई है, तो फिर अपने को इसमें लास्ट ऑप्शन सर्जरी होती है। ऑपरेशन करके सारा सड़ा हुआ पैंक्रियाज, जो नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाज होता है, सारा निकालना होता है, सारी मवाद निकालनी होती है। उसके अलावा उसमें 2 फिर ड्रेन डाल दी जाती है और जिससे कंटिन्यूस लवाज चलता है। तो ये लास्ट ऑप्शन होता है और हाई रिस्क ऑपरेशन होता है, और इवन इस ऑपरेशन के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं होती कि पेशेंट बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अगर किसी को भी पैंक्रियाटाइटिस हो रहा है, उसको इनिशियल स्टेज में ही डॉक्टर को दिखाना है, अच्छे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट या लिवर स्पेशलिस्ट को दिखाना है, डिले नहीं करना है। पहले 48 से 72 आवर बहुत क्रिटिकल होते हैं। अगर हम इसमें प्रॉपर इलाज करते हैं तो 80 से 90% केस में
दवाइयों से पेशेंट समय से ठीक होकर 7 से 15 दिन में घर चला जाता है। अगर ये केस बिगड़ जाता है तो फिर मरीज़ को महीनों तक एडमिट रहना पड़ता है, ट्यूब डालनी पड़ती है और कई बार ऑपरेशन भी करना पड़ता है और एक नहीं 2-2 3-3 ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो किसी को भी फैमिली में, किसी को भी नोन में अगर किसी को पैंक्रियाटाइटिस हो रहा है, प्रॉपर लिवर स्पेशलिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाइए, प्रॉपर इलाज कराइए। क्योंकि अगर इसका हम समय से इलाज नहीं कराते हैं, तो ये बीमारी जानलेवा हो सकती है।